बच्चों कैसे हो सभी। होप्स दैट अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्डसर्ट लॉ ऑन दैम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे। कुछ देखो जिनमें हमने जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है लैंग्वेज क्वेश्चन की। क्या है, वी हैव थ्री कंसेंट्रिक आर्क्स। ठीक है, जिसके लिए रेडियस हमारे पास फर्स्ट के लिए r है, सेकंड के लिए 2r है, थर्ड के लिए 3r है। आई बी द करंट जो आपका इस तरह से इस डायरेक्शन से होता हुआ फिर इस रीजन में, फिर इस रीजन में, फिर इस रीजन में एंड फाइनली एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। आपको एट पॉइंट O व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें देखो पता होना चाहिए फॉर एनी आर्क व्हाट विल बी द रिजल्ट हमने बताया था पहले B फॉर एनी सिंगल आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। और एंगल कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है थीटा, बट जनरली हमने एंगल कितना लिया हुआ है अल्फा एंगल के लिए। आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है वो एंगल आप यहाँ पुट करके किसी सिंगल आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बता सकते हैं। लेकिन देखो हमारे पास तो यहाँ थ्री आर्क्स है, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। तो आपको जो ये बी मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा नेट, वो इन तीनों आर्क के कारण मिलने वाला है। ठीक है, डिपेंड करेगा उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। और जैसे भी आप देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ये हमारे पास फर्स्ट है आर्क, ये सेकंड आर्क है और ये थर्ड आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द फर्स्ट आर्क प्लस मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेकंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड फॉर द थर्ड, इस तरह से हम देखेंगे। तो देखो अगर आप B1 की बात करोगे, B1 अगर आप यहाँ देखना चाहो सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और ये एंगल यहाँ क्या है थीटा है फर्स्ट कॉइल के लिए। तो ठीक है, सेकंड के लिए देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है B2, सेम रिजल्ट होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। देखो सेकंड कॉइल के लिए रेडियस कितनी है हमारे पास 2r है, तो यहाँ डिवाइड में कितना आएगा 2r आएगा, एंगल हमारा थीटा रहेगा। ठीक है, फिर प्लस थर्ड कॉइल के लिए हमारे पास क्या है म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन थर्ड कॉइल की रेडियस कितनी है 3r है, तो 3r आपको पुट करनी है और थीटा एंगल हमारे पास रहेगा। अब देखो क्या बात आपको ध्यान रखनी है, क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखने को हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स है यहाँ पे। तो जैसे ये जो फर्स्ट कॉइल है इसमें करंट हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। सेकंड कॉइल इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। थर्ड में अगेन क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है। तो इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो आउटवर्ड है उसको हम माइनस का ले रहे हैं। ठीक है, अज्यूम दैट। तो देखो जो ये सेकंड वाला रीजन है, सेकंड वाला कॉइल है, इसके लिए आपको ये वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है माइनस की लेनी है, बिकॉज जो फर्स्ट और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में ये है, तो इसको हमने माइनस का लेना है। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। बी नेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और ये थीटा एंगल, ये सब हमने कॉमन निकाला, वैल्यू क्या बची 1, और ये माइनस में हमारे पास 1/2 और प्लस में 1/3। इसको सॉल्व करेंगे सो बी नेट विल बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, एंगल थीटा है ही। को इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 2 6, यहाँ वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 और प्लस 2, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास देखो 6 2 8, 8 में से 3 क्या तो 5 अपॉन 6, ये वैल्यू आप आगे लेके आओगे तो हमारे पास 5 अपॉन 6 4 जा कितने होते हैं 24, और म्यू नोट अपॉन 4 पाई एंड देन I अपॉन R और एंगल थीटा। सो ये हमारे पास क्या है बी नेट की डायरेक्शन है या बी नेट के लिए वैल्यू।
आपको बी नेट डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन के लिए कैसे बताओगे, तो देखो जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है यहाँ, देखो ये फर्स्ट वाला और प्लस, ये दो प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो जो ज्यादा वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फाइनली डायरेक्शन विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला खासकर ध्यान रखना है। आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और एल्फा। एक कंप्लीट सर्कल जब होता है तो ये एल्फा कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो 2 पाई जब आप पुट करते हो तो देखो यहाँ पे एक बार हम बता दें आपको, जब कंप्लीट सर्कल होता है तो ये एंगल कितना होता है, अल्फा 2 पाई होता है। तो ये 2 पाई से आपका यहाँ से कैंसिल आउट, 2 बचेगा। सो वैल्यू क्या आती है, म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ये क्या रिजल्ट है, ये वही रिजल्ट है जो हमने किया था एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये होती है। अब देखो चलो ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ लिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव द अरेंजमेंट लाइक दैट, वी हैव ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो ये 10 एम्पियर करंट है, इधर से ये कंडक्टर है, ये ऐसे, फिर इधर सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट हो गया, देन अगेन स्ट्रेट वायर। और यहाँ जब ये स्ट्रेट कंडक्टर को आप इस इधर से मिलाओगे, सेंटर से यहाँ से डॉटेड मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बी द रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हमारे पास रेडियस हो जाएगी। करंट कितना है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। आपको बताना है, देखो यहाँ देखो इन दोनों, ये वाला रीजन यानी ये स्ट्रेट कंडक्टर और ये स्ट्रेट कंडक्टर जो कि अलोंग द लाइन है, ठीक है, और जो पॉइंट आपका इस लाइन के ऊपर ही है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। बचा हमारे पास रीजन ये वाला, ये जो हमारे पास आर्क है, ये आर्क है। अब ये देखो आर्क, यहाँ आपको ये वाला एंगल नहीं देखना, हमें देखना होता है आर्क के इनसाइड आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पे। तो ये 90 डिग्री है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई में से 90 गया तो π/2 गया तो 3π/2। तो ये जो हमारे पास इधर का जो एंगल बचेगा, ये वाला होगा एंगल जो ये आर्क बना रही है, और ये कितना है, 3π/2, यानी 2 पाई 9 सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई माइनस में 90 कितना होता है, π/2। इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास 2, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई, यानी कितना हो गया, 3π/2। तो ये जो एंगल है हमारे पास, हाउ मच, 3π/2। तो ये आपको ध्यान रखना है जब ये सब है। तो अब देखो डायरेक्टली आप इसको करोगे, फॉर्मूला पता है हमको, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है हमारे पास। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 3r, रेडियस हमारे पास है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू में एंगल, ये एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 3π/2। एंगल कितना दिया हुआ है, 3π/2। बस, तो ये एंगल जब आपको दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या वैल्यू होती है, या इसको आप देखो अभी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, या अगर आप वैल्यू पुट करते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू दी पावर -7 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 3π/2। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर लो, 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू में 2। सॉल्व करोगे तो हमारे पास न्यूमेरिकली जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजल्ट होगी, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, जो एक्सटर्नल एंगल दिया गया होता है, हमें एंगल चूज करना होता है इंटरनल। इंटरनली क्या एंगल है आपको वो चूज करना है बाय द आर्क, ठीक है, और फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना होता है। कर लोगे सभी।
देखो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। इसमें देखो क्या अरेंजमेंट है। क्वेश्चन इज दैट 5 एम्पियर करंट जो कि इस एक इनफाइनाइटली सेमी स्टेट कंडक्टर से पास आउट कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखो कुछ करंट आपका इस रीजन में गया और कुछ करंट आपका इस रीजन में गया, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। देन ये इधर से देखो करंट जाएगा, इधर से ये करंट जाएगा और फिर यहाँ से पॉइंट से अगेन इस सेमी स्ट्रेट कंडक्टर में से बाहर करंट लीव कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर भी क्या बताना है, एट द सेंटर बी नेट। तो देखो क्या करना है, यहाँ हम जैसे कुछ रीजंस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये वाला आपका खैर स्मॉल ए हो गया, ठीक है। इधर से ये सी हो गया, इसको आप डी मान लिया, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये ए, ये स्मॉल ए, ये बी, ये डी, ये सी और ये ई। हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ इस सेंटर पे एक तो इस सर्कुलर कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। एक हमारे पास इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक हमारे पास इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन देखो जो ये सर्कुलर कोयल है इसमें जो करंट है आपका एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ आपके पास दो रीजन बनेंगे, एक तो बनेगा ए बी सी, ये वाली आर्क, ये एक आर्क है, इस रीजन के लिए आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा, बिकॉज ये आधा हाफ रीजन है ऑफ दैट सर्कल। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस रीजन के कारण होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस रीजन के कारण भी होगा। और दोनों में देखो डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें हमारे पास इस वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज और इस वाले के लिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस सेंटर पे इसके कारण और इसके कारण इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण सेंटर पे 0 वैल्यू हो जाएगी। बचा हमारे पास ये स्ट्रेट वायर, ठीक है। और देखो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंटर है ये सेंटर इस स्ट्रेट वायर के एंड के ऊपर दिया हुआ है। तो ये वायर हमारे पास कैसा हो जाएगा, सेमी स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगा। और सेमी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए देखोगे और इसके लिए, दोनों, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए। तो आपको जो बी नेट यहाँ मिलने वाला है, मान लिया B1 और प्लस B2। और हमें पता है, देखो हमें पता है फॉर सेमी स्ट्रेट कंडक्टर, सेमी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जब एंड पॉइंट पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है μ0/4π और ये होता है I/ जो ए फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है। डायरेक्शन को आपको देखो ध्यान रखना है। इस वाले पॉइंट पे देखो ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट हैंड से आपको होल्ड करना है, थंब की डायरेक्शन में करंट होगा, फिंगर ग्रिप हमें देखो इस तरह से, ये डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। इस पॉइंट पे इसके लिए क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और इसी पॉइंट पर इसके लिए देखो ऐसे, इसके लिए भी क्या है, सेम डायरेक्शन है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे दोनों कंडक्टर के कारण, दोनों सेमी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करने पे मिलेगा। देखो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, B1 की वैल्यू आएगी हमारे पास μ0/4π I। करंट कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर है और डिवाइड में रेडियस यानी डिस्टेंस स्ट्रेट कंडक्टर की फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर में कर लेंगे। ऐसे ही प्लस दूसरे के लिए भी सेम वैल्यू होगी। तो ये होगा हमारे पास μ0/4π और ये 5 एम्पियर करंट और रेडियस कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻⁻2। इन दोनों वैल्यूज को आप देखो, सॉल्व करो, जो भी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेंटर पे आउटवर्ड के लिए क्या सिंबल होता है, डॉट, आउटवर्ड।
मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, हम इसको फिर से बना लेते हैं। हमारे पास टू सर्कुलर कॉइल, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स कंसेंट्रिक, ठीक है, वो कैसी है, कंसेंट्रिक है, और उनके प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कॉइल में आई करंट पास कर रहा है और सेकंड कॉइल में 3 टाइम्स ऑफ करंट पास कर रहा है। तो सेंटर पे हमें बताना है नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, एक कॉइल हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कॉइल है, और दूसरी कॉइल इसके एकदम जस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लिया इसमें हमारे पास ये इस तरह से आई करंट पास कर रहा है, और इस वाली कॉइल में हमारे पास इस तरह से 3 टाइम्स ऑफ आई करंट पास कर रहा है। दोनों की रेडियस सेम है और दोनों ही कैसी है, कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं। तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला एट सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही होगा। देखो जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप ये मान लिया ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है और ये वाली हमारे पास सेकंड कॉइल है, तो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखोगे, देखो ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट कॉइल है, इसमें करंट आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड, यानी इसके लिए डायरेक्शन कहाँ होगी आपके पास, इधर होगी। मान लिया इसको हमने B1 मान लिया, और जो दूसरी कॉइल आपके पास ये जो एक्स के अलोंग है कॉइल, उसके वर्टिकल में है, और वर्टिकल में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जैसे आपके पास ये है, ये वाली कॉइल है, ठीक है, वाई के अलोंग ये है, तो इसमें आपके पास करंट कैसा है, इस तरह से दिख रहा है, करंट आपके पास इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है डायरेक्शन क्या जो भी है, जैसी भी डायरेक्शन यहाँ पे मान लिया हमने, अज्यूम दैट ये डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर, इधर होगी, तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मान लिया B2। रिजल्ट वही है। करंट देखो B1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 की वैल्यू आएगी फर्स्ट के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक में करंट I है, ठीक है, फर्स्ट वाले में 3 टाइम्स ऑफ I है ना, तो करंट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ I, और अपॉन R, रेडियस सेम है, दोनों कोइल्स के लिए रेडियस सेम है, तो रेडियस यहाँ भी R रहेगी। और दूसरे के लिए प्लस B2 हमारे पास, इसके लिए क्या होगा, नहीं, जो एंड B2 सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सेकेंड वाले में करंट कितना है, I है अपॉन R है। तो इस तरह से ये 2 मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन देखो हमें तो नेट, हमने बताया हुआ है जब 2 मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको माइनस करो। अगर दोनों किसी एंगल पे है तो रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बता रखा है, क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। वेक्टर्स में हम ये पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ एक हमारे पास B1 और एक B2, एंगल कितना है यहाँ पे, देखो ये एंगल दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जानी है, सिर्फ ये 2 वैल्यू बचेगी। मान लिया रिजल्टेंट हम B नेट की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, बाकी वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। B1 भी हमें दिया हुआ है और B2 भी हमें दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। देखो B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 3 टाइम्स ऑफ I अपॉन R सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया I अपॉन R सारे का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। आपको इस रिजल्ट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 वैल्यू होती है। करंट आपको दिया गया होगा, नहीं दिया हुआ है तो रहने दो। R की वैल्यू इफ गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो उसको भी आप
जनरली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व आपको इसको करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके और इसके दोनों के लिए किस डायरेक्शन में होगा? दोनों 90 डिग्री पे है तो बीचों बीच, यानी 45 डिग्री एंगल के ऊपर, 45 डिग्री एंगल के ऊपर नेट, बी नेट की वैल्यू हमारे पास दी गई होगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्ड-सेवर्ड लॉ पे ही है। देखो क्या दिया हुआ है, वी हैव, एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक आपके पास एक ऐसी कोयल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और इसके एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट लेना है जहां पे आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। हमने दिया हुआ है, मान लिया, अज्यूम दैट, जैसे कि इसमें ये करंट है इस डायरेक्शन में, ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इस कोयल के लिए आपके पास रेडियस कितनी है? रेडियस मान लिया हमने इसकी है, स्मॉल आर क्या है इसकी रेडियस है, या कैपिटल आर मान लो, अज्यूम दैट कैपिटल आर बी द रेडियस। और इस सर्कुलर कोयल के सेंटर से एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, मान लिया हमने कहा ये डिस्टेंस भी क्या है, ये डिस्टेंस x है, x मीटर दूर है, ठीक है। सिमिलरली देखो एक और कोयल है, ये जब आपके पास इस तरह से, देखो ये वाली कोयल आपके पास इस तरह से है और इसके सेंटर से एक्सिस पर कोई पॉइंट है। सिमिलरली एक और कोयल हमने इस तरह से दिखाई हुई है, उसके सेंटर से भी देखो ये जो पॉइंट है दिया गया है इस तरह से, ये इसका सेट, ये कोयल है हमारे पास, इसमें भी क्या है, इमेजिन दैट आई करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी भी रेडियस क्या है हमारे पास, कैपिटल आर है। इस कोयल से भी एक्सिस से कितनी दूर, x मीटर दूर के ऊपर वो पॉइंट है, यानी इस ओ पॉइंट पे आपको क्या करना है, बी नेट की वैल्यू बतानी है। तो ये दोनों, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री है। फर्स्ट वाली कोयल के एक्सिस पर कोई पॉइंट ओ, सेकंड कोयल हमारे पास है उसके भी एक्सिस से कोई पॉइंट है ओ, दोनों ही क्या है, वर्टिकल प्लेन्स में रखी हुई है। दोनों कोयल्स कैसे हैं, वर्टिकल प्लेन में है। आपको बी नेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना है, इस ओ पॉइंट पर सर्कुलर कोयल के एक्सिस पर जो आप डायरेक्शन देखते हो वो डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये आपको देखना है भाई करंट आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरेक्शन आएगी और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही होना है। इस पॉइंट पर देखो, इस कोयल के कारण देखोगे, देखो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड है। मान लिया ये हमने बी मैग्नेटिक फील्ड दिखाया। ऐसे ही देखो इस कोयल के कारण डायरेक्शन क्या होगी, इसमें देखो जो डायरेक्शन, सपोज दैट हमने कहा ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से ये डायरेक्शन है, ठीक है। उस तरफ से देखने पर क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड होगी। तो यहाँ इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, आउटवर्ड इन डायरेक्शन। दोनों ही कोयल के लिए रेडियस, करंट और ये डिस्टेंस ये सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारे पास B1 और B2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। रिजल्ट हमें पता है, हमने पढ़ रखा है पहले ही, μ0/4π क्या रिजल्ट होता है, ट्वाइस ऑफ I अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सारे की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से, और ये इधर होगा a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ I इंटू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट हमने पहले देख रखा है, किया हुआ है कि एट द एक्सिस ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल रिजल्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा रिजल्ट हमारे पास होगा। तो देखो यहाँ माना ये हमारे पास B है, ये वाली वैल्यू भी क्या है, B है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। आपको रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ इस एक्सिस के अलोंग आएगी हमारे पास B नेट,
और दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना था, 90 डिग्री एंगल था। तो जो आपको बी नेट जो वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है, यानी b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो हमारे पास रूट ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर, तो यहां से क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास, रूट 2b। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो भी आपके पास गिवन है वो इसमें अप्लाई कर लो, रूट 2 इंटू बी। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेम है एक्सिस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर। तो जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है ऑन द एक्सिस पर, सर्कुलर कोयल के एक्सिस पर क्या फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सारे की पावर 3/2, और ये हमारे पास ए का स्क्वेयर, और पाई भी देखो ऊपर पाई भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ये और इसमें पाई भी हमारे पास है आगे। तो जो रिजल्ट है आपको वो ध्यान रखना है, याद रखना है। रिजल्ट आपको याद होगा तो आप ये जो दोनों कॉइल के लिए इस पॉइंट पे डबल मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। रिजल्टेंट आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करके यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो होप्स दैट ये जो क्वेश्चंस आपको आए होंगे और इनको आपको सही ढंग से अच्छे से फॉर्मूले और डायरेक्शंस के रूल जो है वो आपको पता होने चाहिए। कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन आप सेल्फ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर होता है कॉन्सेप्ट का, आप किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करते हो, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने किए ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ बॉयड-सवर्ट लॉ, ठीक है। थैंक यू।